हम सभी कोरोना वॉरियर्स की सराहना करना चाहते हैं जो इस वैश्विक आपदा के दौरान अपना योगदान दे रहे हैं। इसमें एक अहम भूमिका आप पुलिसकर्मियों की है जो दिन रात कड़ी मेहनत के साथ कठिन परिस्थितियों में भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। सेंट स्टीफन अस्पताल की तरफ से हम डॉक्टर्स इस वीडियो के माध्यम से आप सबको इन चुनौतियों का सामना करने के लिए व अपने बचाव के लिए कुछ जानकारी व सुझाव दे रहे हैं। अब तक की स्थितियों को देखते हुए यह लग रहा है कि हमें कोविड-19 के साथ काफ़ी समय तक रहना पड़ेगा। इस बात को हम अस्वीकार नहीं कर सकते, परंतु घबराने की या बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम ये सोच सकते हैं कि अपने ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाएं और खुश रह सकें। हम जानते हैं पुलिस कर्मचारियों को जनता के बीच में रह के काम करना पड़ता है। आपकी ड्यूटी बहुत कठिन होती है, इसीलिए आप लोगों को धैर्य व संयम से अपना काम लेने की ज़रूरत पड़ती है। हम आज आपको कोरोना के संबंध में कुछ जानकारियां देने के लिए आए हैं। कोरोना होता क्या है? कोरोना एक वायरल डिजीज़ है। नॉर्मली इन्फ्लुएंजा फ्लू लाइक जो वायरस होते हैं उस तरीके का वायरस है। ये फैलता कैसे है? हम लोग जब आपस में बैठते हैं, कोई खांसता है, छींकता है या बात करता है, उससे ड्रॉपलेट्स बनते हैं। अगर वो इन चीज़ों को कोई रिसीव करता है तो उससे कोरोना होता है। या सतह पर पड़े हुए जो वायरसेस हैं, जैसे डोर हैंडल्स हैं, कुर्सियों के हैंडल्स हैं, मेज़ की सतह है, या हमारी और जो चीज़ें हैं डेली लाइफ में यूज़ करने की, उनसे भी फैलता है। कोरोना के लक्षण क्या होते हैं? 80% लोगों में कोरोना का कोई लक्षण नहीं होता, एसिम्प्टोमेटिक होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। 20% केसेस में जिनमें सिम्टम्स आते हैं, लक्षण होते हैं, उनमें बहुत मामूली से या बहुत हल्के लक्षण होते हैं। 5% केसेस में गंभीर बीमारी होती है। गंभीर किस में होती है? जो बुजुर्ग हैं या जिनको पहले से कोई बीमारियां हैं, जैसे उच्च रक्तचाप है, शुगर है, मोटे हैं, पहले से कोई कैंसर की बीमारी है, या किडनी डिजीज़ है, या लंग्स की कोई बीमारी है, लिवर की कोई डिजीज़ है। इनमें अगर कोरोना होता है तो वो घातक होता है। अब सवाल है कोरोना का इलाज क्या है? जिन मरीजों में बहुत कम लक्षण होते हैं या हल्के लक्षण होते हैं, उनमें जो हम फ्लू की दवाई देते हैं वही काम करती है। लेकिन जिन मरीजों में घातक बीमारी होती है, उनमें इसकी कोई बहुत बढ़िया दवाई हमारे पास नहीं है। कोरोना बीमारी का जिन मरीजों में गंभीर होती है, उसका कोई बहुत बढ़िया इलाज हमारे पास नहीं है, तो इसका बचाव ही इलाज है। इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं बुखार होना, खांसी होना, ख़ास तौर से सूखी खांसी होना, गले में खराश होना, नाक बहना, नाक का बंद हो जाना, शरीर में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, थकान होना। कभी कभी देखा गया है मरीजों में दस्त होते हैं, उल्टियाँ होती हैं, टेस्ट बदल जाता है, सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे मरीज जिन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, उन्हें फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए या अस्पताल जाना चाहिए। कोविड-19 से बचने के लिए कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग। बातचीत करते समय उचित दूरी बनाए रखें, एक जगह पर पास ना बैठें, हाथ मिलाना और गले मिलने से बचें। दूसरा, हैंड हाइजीन। साबुन और पानी का प्रयोग करते हुए अपने हाथों को बार बार धोएं, या फिर आप हैंड सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, फेस मास्क। याद रखें कि हमें ड्यूटी से निकलने से पहले हमेशा फेस मास्क को पहनकर ही निकलना है। N95 मास्क जो है वो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ज़रूरी है। आमतौर पर हमें कपड़े से बना 2-3 लेयर का मास्क या फिर सर्जिकल मास्क भी चल जाएगा। डिसइंफेक्शन के लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक केमिकल सोल्यूशन होता है जो 5% स्ट्रेंथ में हमारे पास उपलब्ध होता है। इसे हमें पतला करना होता है। पतला करने के लिए 100 ml हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन में 900 ml नॉर्मल पानी मिलाएं। इससे उसकी स्ट्रेंथ 0.05% हो जाएगी। इसको फिर आप ज़मीन पे पोछा लगाने के लिए या फिर अपना फर्नीचर जैसे कुर्सी, टेबल, मेज, इन सबको साफ़ करने के लिए, या दरवाजे, खिड़की, इनके हैंडल जो कि हम आम तौर पे छूते हैं,
उनको साफ़ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रयोग आपके ऑफिस आने जाने वाला जो बैग होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। ड्यूटी पर निकलने से पहले इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। मास्क पहनकर ही निकले। इस बात का ख्याल रखें कि पहने हुए मास्क को हमें बार बार नहीं छूना है। अगर हमारा मास्क खिसक जाता है तो उसे टहनी से ही पकड़कर ठीक करें। अपने साथ में हैंड सैनिटाइज़र, पानी की एक बॉटल, खाने पीने का सामान या फिर बहुत ही ज़रूरत का सामान जैसे कि दवाइयाँ या फिर इन्हेलर जो कि आप पहले से यूज़ कर रहे हैं, केवल उन्हीं को लेकर चलें। वॉलेट या पर्स ना लेकर चलें, उसकी जगह पर पैसे को अपनी जेब में रखें या फिर ऐसे एक पर्स का इस्तेमाल करें जिसको हम धो सकें। घर से नाश्ता या खाना खाकर निकलें, वह उचित मात्रा में तरल पदार्थ लेकर निकलें। एक और बात, घर से निकलने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करके चलें और ये भरोसा रखें कि आज हमारा दिन अच्छा जाएगा। इससे आपको आत्मबल मिलेगा और मन में शांति रहेगी। ड्यूटी के दौरान इन बातों का ध्यान रखें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉश व हैंड हाइजीन मेंटेन करें। अपने हाथों से बार बार अपनी आँखों, चेहरे व नाक को ना छुएं। हैंड ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसते व छींकते समय कोहनी का इस्तेमाल करें। खुले में ना थूकें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। किसी से भी बात करते समय कुछ फासला बनाकर रखें। चेहरे को आमने सामने ना रखें। चेहरे को घुमाकर बात कर सकते हैं और मास्क लगाकर ही बात करें। पैसे का लेन देन जितना संभव हो सके कम करें। इसके बदले ऑनलाइन सुविधाओं का इस्तेमाल करें। डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं। 1 लीटर पानी में 1 छोटा चम्मच नमक और 4 छोटा चम्मच चीनी मिलाकर ORS बना सकते हैं, जो शरीर में पानी की कमी होने पर पिएं। घर से ही नींबू नमक व चीनी लाकर ताज़ा नींबू पानी बनाकर पी सकते हैं या फिर ग्लूकॉन डी, ORS और टैंक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में बाहर से खाना और पानी, गन्ने का जूस आदि ना लें। इससे दस्त, टाइफाइड या हेपेटाइटिस जैसी बीमारी फैल सकती है। यह सुनिश्चित करें कि ड्यूटी के जगह पर ही पीने के पानी का इंतज़ाम हो। ड्यूटी के बाद घर पहुंचने पर इन बातों का ध्यान रखें। घर जाते ही सबसे पहले हाथों व पैरों को धोएं व तुरंत नहाएं। सारे कपड़े साबुन में धोकर डालें। घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। संतुलित आहार लें व पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन जैसे कि दालें, अंडा, पनीर, चना, सोयाबीन, स्प्राउट्स आदि ज़्यादा मात्रा में लें। इसके अलावा नींबू, संतरा, आंवला व अन्य मौसमी फल खाएं। योगा व एक्सरसाइज करें। तनाव से बचने के लिए योगा के अलावा अन्य कामों में भी अपना ध्यान लगाएं, जैसे कि बागवानी, कोई गेम्स, कुकिंग, पेंटिंग, संगीत सुनना, मूवी देखना या अन्य कोई काम जिसमें आपकी रुचि हो। इसके अलावा यदि आपको कोई स्ट्रेस या तनाव के लक्षण दिखें, जैसे कि नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, मन उदास रहना, किसी काम में मन ना लगना आदि हो रहे हों, तो काउंसलिंग के लिए भी मदद ले सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि आप इतनी कठिन ड्यूटी के बाद थकान से चूर होकर घर पहुंचते हैं, तो सोने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करें और आराम से पर्याप्त की नींद लें और रिलैक्स करें। याद रखें, इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, पर कुछ लोगों में यह गंभीर रूप धारण कर सकता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया हुआ है। पर यदि आप इन सब बताए हुए नियमों का पालन करते हैं व उचित जीवन शैली अपनाते हैं, तो इस महामारी का मुकाबला बखूबी कर सकते हैं। धन्यवाद।